In the previous video, we have already discussed about the two methods which were discussed there, how uh, the deadlock will be handled. First one was there like ignorance, deadlock ignorance, which is called Ostrich method, and another one is called deadlock detection and recovery. Now, we also discussing about another two methods which will be used for handling the deadlock. Student, first one is called deadlock prevention method. यानी कि this one originally is the third method there. तो डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब स्टूडेंट, हाउ डेडलॉक विल बी प्रिवेंटेड, हम डेडलॉक होने से कैसे रोक सकते हैं. वी हैव लर्न दैट फोर कॉफलिन कंडीशंस व्हिच होल्ड्स ट्रू देन ए डेडलॉक ऑकर्स. अभी हम उन कंडीशंस पे ही जाएंगे स्टूडेंट. सो प्रिवेंटिंग वन और मोर ऑफ देम कुड प्रिवेंट द डेडलॉक. मींस डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड इज सुटेबल फॉर ए लार्ज डेटाबेस if the resources are allocated in such a way that deadlock never occurs, then the deadlock can be prevented. अगर हम रिसोर्स को ही प्रोसेस के अंदर इस तरीके से स्टूडेंट यूज करे कि डेडलॉक हो ही नहीं सके, तो कभी डेडलॉक नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाएगा. एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनालाइजेस द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन वेदर दे कैन क्रिएट ए डेडलॉक सिचुएशन और नॉट. डीबीएमएस ही उसको एनालाइज करे कि डेडलॉक सिचुएशन हो सकता है कि नहीं. इफ दे डू, देन द डीबीएमएस नेवर अलाउड द ट्रांजैक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. तो स्टूडेंट, अल्टीमेटली प्रोफेसर कॉफमैन ने जो 4 पॉइंट बोले थे, 4 पॉइंट में से अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी एक पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट, तो डेडलॉक नहीं होगा. तो हम उन पॉइंट्स में वापस जाते. फर्स्ट वन इज रिमूविंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. स्टूडेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस शेयरेबल नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल नहीं होना चाहिए प्रोसेसेस के अंदर. यानी कि जिस रिसोर्स को जिस प्रोसेस में यूज कर रहा हो वो रिसोर्स दूसरे प्रोसेस में काम नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कोई टेप ड्राइव है. टेप ड्राइव को जिस प्रोसेस में हमने यूटिलाइज लिया है वो उसी प्रोसेस में काम करे, दूसरे प्रोसेस में उसका यूटिलाइजेशन ना हो स्टूडेंट्स. या फिर प्रिंटर, आपने किसी एक प्रोसेस में प्रिंट कमांड दे चुके हो, प्रिंटर प्रिंट कर रहे हैं, तो दूसरे प्रोसेस में भी प्रिंटर अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर किसी भी पेज को प्रिंट नहीं कर. दैट मीन्स ओनली वन प्रोसेस विल एग्जीक्यूट एट ए टाइम विथ बाय यूजिंग द रिसोर्सेस. वो रिसोर्स उसके पास हो गया स्टूडेंट, तो उसको लीव कर दो, फिर अनदर रिसोर्स में वो रिसोर्स दूसरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. बट जब तक उसका काम चल रहा है तब तक वो रिसोर्स उसी में रहे और उसको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करे और इजीली दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. तभी संभव है जो वो शेयरेबल ना हो वो रिसोर्सेस. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मूविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन. नाउ द सेकेंड वन इज रिमूविंग होल्ड एंड वेट कंडीशन. ऊपर वाला जो कंडीशन था स्टूडेंट, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिमूव करना है. अगर रिमूव हो गया तो डेडलॉक नहीं होगा. और इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन नो होना चाहिए, यानी कि रिमूविंग हो जाना चाहिए. अब रिमूविंग होल्ड एंड वेट कंडीशन, दिस कैन बी रिमूव इफ द प्रोसेस एक्वायर्स ऑल द रिसोर्सेस दैट आर नीडेड बिफोर स्टार्टिंग आउट. Another way to remove this to enforce a rule of the requesting resource that there are none held by the process. स्टूडेंट, ये देखना है कि होल्ड एंड वेट को रिमूव हो जाना चाहिए. जैसे मान लीजिए एक ने होल्ड ही कर रखा है और वो वेट कर रहा है दूसरे रिसोर्स के लिए, तो वो वेट ही करता रह जाएगा. कारण दूसरा रिसोर्स फॉर व्हाट ही इज वेटिंग, that resource, that previous resource which has been holded down will be utilized, will have been utilized for the other process also. जिस प्रोसेस ने, सपोज कीजिए P1 ने R1 को होल्ड कर रखे हैं, सपोज कीजिए, और वो R2 के लिए वेट कर रहे हैं, बट R2 हैज ऑलरेडी होल्डेड बाय द P2. दैट मीन्स वो कभी संभव ही नहीं हो सकता. हम ये सोच रहे हैं उस होल्ड को होल्ड करके रखो खुद का तो, और वेट करते रहो दूसरे रिसोर्स के लिए. ये रिमूव होना चाहिए. दैट मीन्स ये रिमूव हो जाए तो आपका प्रोसेस जो है इजीली एग्जीक्यूट हो सकते हैं.
तो स्टूडेंट ये वैसे तो संभव होता नहीं कि वो साइकिल बन जाता है तो संभव नहीं है, बट ये आपका जो है नो होना चाहिए, ये इजीली तभी एग्जीक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रीमिशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रीमिशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? प्रीमिशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब आपका जो रिसोर्स है वो रिसोर्स को ही छोड़ दो, यानी कि जिस प्रोसेस में वो रिसोर्स जोड़े हैं उस रिसोर्स को उस प्रोसेस से हटा दो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर रिसोर्स ऐड है, उस रिसोर्स को उस जगह से हटा दो। हालांकि ये संभव नहीं है, बट ये नो प्रीमिशन होना चाहिए। Permission resources from a process can result in rollback, and thus this needs to be avoided to order to maintain the consistency and stability of the system. स्टूडेंट जितना आप इस परमिशन को हटाओगे उतना आपका जो है सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाएगा, यानी कि आप अगर रिसोर्सेस को, जो रिसोर्स होता जा रहा है उस रिसोर्स को वहां से हटाते जाओ, प्रोसेस से हटाते जाओ, तो जैसे वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज अवॉइड सर्कुलर वेट कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए P1 हैज होल्डेड R1 एंड वेटिंग फॉर R2, अगेन P2 हैज होल्डेड R2 and waiting for R3 and P3 has holded R3 and waiting for R1, तो मतलब साइकिल हो गया आपका, प्रीवियस में पहुंचा दिए, साइकिल हो गया। अब इस साइकिल में ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना जो है रिक्वेस्ट होना चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब आप सबसे पहले यहां सीरीज बना दो, जो जो रिसोर्स है उनको सीरियल ऑर्डर कर दीजिए। जैसे 1 अपना रैम है, 2 अपना प्रिंटर है, 3 सीपीयू है, 4th रजिस्टर है। सपोज कीजिए मैंने 4 बनाया। अब P1 अगर 1 को यूज कर रहा है और वो मान लीजिए 3 की डिमांड कर रहा है, मान लीजिए 3 की डिमांड कर रहा है, अब P2 जो है वो उस 3 को ले रहा है, 3 को होल्ड कर रखा है, और वो लेकिन 1 की डिमांड नहीं करेगा। अब उसको डिमांड किसका करना चाहिए? 4 का करना चाहिए। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अगर चलता रहे तो एक दूसरे को रिलीज करते जाएंगे तो साइकिल क्रिएट नहीं होगा, और अगर साइकिल क्रिएट नहीं होगा तो दैट मीन्स आपका जो है डेडलॉक सिचुएशन से हम हट सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर दैट this can be avoided if the resources are maintained in a hierarchy and the process can hold the resources in increasing order of the precedence, जो मैंने अभी आपके सामने स्टूडेंट्स we have explained here, and this avoids circular weight. Another way of doing this force one person per process rule. A process can request for a resource once and it releases the resource currently being held by it, एंड दिस अवॉइड्स द सर्कुलर वेट। जैसे जैसे रिसोर्स को छोड़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो दूसरे के लिए एग्जीक्यूशन का चांस दे देंगे। तो स्टूडेंट दिस फोर्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर कॉफमैन एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर व्हाट आर दोज स्टेप्स। लेकिन स्टूडेंट बात यह है, इन चारों में से कोई भी एक अगर नहीं होता तो डेडलॉक नहीं होगा, या चारों ही नहीं होता, बट चारों होना चाहिए तभी डेडलॉक होंगे। Now the second method for deadlock handling is deadlock avoidance. डेडलॉक को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप डेडलॉक से अवॉइड ही कर लो। अवॉइड का मतलब आपका जो एलोकेशन हो रहा है वो इस वे से करे जिससे ऑकर नहीं हो, जिससे प्रोसेस उस रूप में मतलब आपका जो है सर्कुलर स्टेज या कुछ उस रूप में डेडलॉक स्टेज में पहुंचे ही नहीं है। Deadlock can be avoided if the resources are allocated in such a way that it avoids the deadlock occurrence. और बेसिकली वहां पे दो कंडीशन होता है स्टूडेंट, दो स्टेप होता है। वन इज वेट और डाई, या तो इंतजार करो या तो किल कर दो, या वुंड एंड वेट। Here is the table presentation of the resource allocation. We have explained here, students. See the table here, where for each algorithm, both of these algorithms take process age into consideration while determining the best possible way of resource allocation for deadlock avoidance. इसमें हमने दो एज बनाया, एक ओल्डर एज और एक जो है आपका क्या, यंगर एज।
For the older process, see that for the older process needs a resource held by the younger process. ओल्डर को क्या चाहिए? यंगर की रिसोर्स चाहिए. दैट मीन्स वेट और डाई में कौन जाएगा? ओल्डर प्रोसेस वेट करेगा और ओल्ड या वेट में यंगर प्रोसेस डाई हो जाएगा. मतलब एक दूसरे के लिए वेट करते रहेंगे और दूसरा डाई हो जाएगा. स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं दो जोन होता है, एक सेफ जोन, एक अनसेफ जोन. स्टूडेंट, सेफ और अनसेफ दो प्रोसेस होता है इसमें. Second, I am also explaining younger process needs a resource held by the older process. उस केस में वेट और डाई में कौन आएंगे? यंगर प्रोसेस डाइज. एंड वुंड एंड डाई में भी अगेन वेंडर प्रोसेस, यंगर प्रोसेस वेट. तो स्टूडेंट, ये बेसिकली फेमस एक एल्गोरिथम होता है, दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसके जरिए इस चीज को सक्सेस किया जाता है. बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपको नंबर्स एलोकेट करना होता है. आप पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर कौन सी ट्रांजेक्शन अभी ले चुके हैं, मतलब रिसोर्सेस कौन सा यूज कर रहे हैं और उनका मैक्सिमम नीड क्या है. मतलब पहले एलोकेशन कितना हो चुके हैं और कितनी नीड है. फिर आप वन बाय वन प्रोसेस करके उनको एक एक करके उनको हटाते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? वो प्रोसेस से धीरे धीरे हटता जाएगा. तो दिस इज द स्टेप ऑफ द दिस इज द टू डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डेडलॉक हैंडलिंग. डेडलॉक को हैंडल करने का दो अलग अलग अप्रोचेस है, दो मेथड्स है. वी हैव डिस्कस बिफोर दैट वीडियो टू मेथड्स देयर. वन वाज आपका जो है आप मतलब आपको उससे हट जाना, बिल्कुल उसको भूल जाना. जो भी आपका चल रहा है, जो भी आपका प्रोसीजियर्स में है, जैसा भी आपका प्रोसीजियर है, उससे आप जो है मतलब उस पूरे डेडलॉक को आप इग्नोर कर देना, उससे हटा देना. दैट इज द इग्नोर द डेडलॉक, दैट इज ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम. सेकेंड वन आई हैव डिस्कस अबाउट द deadlock detection and recovery procedure method. Now we have discussed about the two one, that is deadlock prevention and deadlock avoidance. These four are the basic methods, necessity methods by which deadlock will be prevented. Deadlock से हम हट सकते हैं. I think you have understood about, now I have explained about the two methods and you have understood about those two methods, students. Thank you, students. If you have any query,